नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे 400 टॉप MCQ की सीरीज़ का सेकंड पार्ट। इसमें हम 50 MCQ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। ठीक है, तो जब प्रोसेसिंग हो रही होती है उस टाइम पे जो मेमोरी काम आती है उसको हम क्या कहते हैं? तो जब हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा होता है उस टाइम पे जो मेमोरी काम आती है उसको बोलते हैं हम रैम। और जिसमें प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं उसको हम बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। वैन और लैन ये नेटवर्क के टाइप्स है। ठीक है, लैन, मैन और वैन ये सारे नेटवर्क के टाइप्स है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम बताने हैं। क्या क्या है? तुल्यकालिक मतलब एक टाइम में सूचनाओं का आदान प्रदान, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें चैट आता है, सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये तीनों आंसर सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर शिक्षक की तरह कब कार्य करता है? कंप्यूटर कब टीचर की काम करेगा? जब वो कौन से मोड में रहेगा? खोज डिस्कवरी मोड में रहेगा तब थोड़ी करेगा। अनुकरण प्रणाली में भी नहीं करेगा, लेकिन जब वो ट्यूटोरियल मोड में रहेगा, शिक्षण प्रणाली में रहेगा, तब वह शिक्षक की तरह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, संकेत संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों में निम्नलिखित शामिल कर सकते हैं। संकेत, संकेत मतलब ये सिंबल्स के बारे में बात कर रहा है, तो बोले गए शब्द एक तरीके से संकेत ही कहलाते हैं। साइंस और हाव भाव ये तीनों ही क्या है, जो है संकेत है। संकेतों में ये तीनों आ जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का समूह है? तो सॉफ्टवेयर का समूह होना चाहिए, तो पहला MS वर्ड, फोटोशॉप और MS एक्सेल ये तीनों सॉफ्टवेयर है, तो ये हो जाएगा आंसर। स्कैनर, स्कैनर क्या है? हार्डवेयर है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है मॉनिटर, तो मॉनिटर और प्रिंटर भी हार्डवेयर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में माउस, तो माउस भी हार्डवेयर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? कंप्यूटर की प्रक्रिया, ठीक है, तो कंप्यूटर की प्रक्रिया में क्या क्या काम आता है? CPU काम आता है। जब कंप्यूटर की प्रक्रिया प्रोसेसिंग हो रही होती है तो CPU में CU होते हैं और ALU होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नहीं है वो सही हो जाएगा। CPU है, ठीक है, ALU भी है और CU भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? हार्डवेयर से संबंधित समूह आपको बताना है कौन सा है। अब देखो आप, ALU, मॉनिटर और कीबोर्ड, ठीक है। MS वर्ड, MS वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड ALU, CPU। MS पावर पॉइंट ALU, माउस, प्रिंटर, इसमें ये सॉफ्टवेयर है। CPU, MS एक्सेल, इसमें ये जो है ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ALU, ठीक है। लॉजिकल यूनिट, CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सारे हार्डवेयर है। अगला है, बेसिक, कोबोल, फोस्ट्रॉन, पास्कल ये क्या है? ये हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। बेसिक भी लैंग्वेज है, कोबोल भी है और फोस्ट्रॉन भी है, पास्कल भी है, C भी है, जावा भी है, C++ भी है, तो ये सारी क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ईमेल, ईमेल का पूरा फॉर्म बताना है आपको, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो ये है फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में शामिल है। सूचना और प्रौद्योगिकी में क्या क्या शामिल है? तो ऑनलाइन सीखना सूचना एवं प्रौद्योगिकी में शामिल है। एजुसेट के माध्यम से सीखना, ये भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी में शामिल है। वेबसाइट बेस्ड सीखना, ये भी सूचना जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी में शामिल है। अगला है, इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट है एक हार्डवेयर नहीं है,
सॉफ्टवेयर भी इंटरनेट नहीं है, प्रोग्राम भी इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट जो है प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, मतलब जब हमको कम्युनिकेशन करना होता है तो किसकी ज़रूरत हमको ज़्यादा होती है, तो माध्यम की ज़रूरत होती है एक तो, ठीक है, मीडियम होना चाहिए संप्रेषण के बीच में किसी के माध्यम से, वायरलेस या वायर्ड, एक रिसीवर होना चाहिए और एक सेंडर होना चाहिए। तो एक तो कम्युनिकेटर, ठीक है, सेंडर होना चाहिए, रिसीवर भी होना चाहिए और माध्यम भी होना चाहिए, लेकिन हमको सिलेबस की ज़रूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, उचित संपर्क है संप्रेषण का सिद्धांत, सूचनाओं की स्पष्टता भी है, संप्रेषण का अभाव नहीं है, ठीक है, अभाव में हम कैसे संप्रेषण करेंगे। और चौथा ऑप्शन है सूचनाओं का उचित प्रसारण, ये सही है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संप्रेषण का अभाव ये संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है, मॉडल बताना है कहाँ से कहाँ जो कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले जो है सेंडर होता है, संदेश वाहक होता है, फिर मीडियम होता है, माध्यम में जाता है संदेश, और फिर मैसेज प्राप्तकर्ता को रिसीव होता है। तो सेंडर, मीडियम और रिसीवर, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है, किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना, सर्वाधिक सूचना हमको आजकल कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमको इंटरनेट से प्राप्त हो रही है, तो इंटरनेट हो जाएगा आंसर। प्रभावशाली संप्रेषण की ही क्यों आवश्यकता है, प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता है, तो प्रभावशाली शिक्षण, टीचिंग करने के लिए इफेक्टिव टीचिंग होती है इससे, ठीक है, कम्युनिकेशन की वजह से। विद्यार्थियों के द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके, एक दूसरे को समझ सके, तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है संप्रेषण क्या नहीं है, दो व्यक्तियों द्वारा होने वाला संप्रेषण, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है, सही है, जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता और दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझा जा सकता है, इस रूप में विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो माध्यम का सहारा तो लिया जाता है संप्रेषण में, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कब शुरू किया गया था, साइट जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट, ये लॉन्च किया गया था 1 अगस्त 1975 को, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अगस्त 1975, 14 अगस्त 1975। अगला है आईसीटी सह शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर, ठीक है, अध्यापक की आवश्यकता रहेगी, अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी और अध्यापक की भूमिका केंद्रित हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अध्यापक आईसीटी का उपयोग करता है तो इससे क्या होगा कि अध्यापक की भूमिका जो है सुविधा प्रदाता के रूप में हो जाएगी, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनएस का फुल फॉर्म हमने कल बताया था, डोमेन नेम सिस्टम, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत द्वारा शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह कौन सा है, शिक्षा के लिए जो समर्पित उपग्रह है वो कौन सा है, तो वो है एड्यूसैट, एड्यू मतलब एजुकेशन सेट, तो इससे याद रख लीजिए एड्यूसैट है शिक्षा को समर्पित उपग्रह। कौन सा मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा है वो कौन सा नहीं है, तो स्लाइड्स हमने पढ़ी है, फिल्म स्ट्रिप्स भी इसका पार्ट है, मोशन पिक्चर भी पार्ट है, लेकिन मैप्स जो है इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप कौन सा है, ये हमने अभी पढ़ लिया, सेंडर होता है, उसके बाद में क्या होता है, पहले तो शुरू में तो क्या चाहिए हमको, सेंडर, उसके बाद में मैसेज होना चाहिए, फिर रिसीवर होना चाहिए और फिर फीडबैक होना चाहिए, ठीक है। प्रेषक, संदेश
ग्रहीता और प्रतिपुष्टि। तो इंग्लिश में याद रख लीजिए, आसान रहेगा। सेंडर, फिर उसके बाद में मैसेज, फिर उसके बाद में रिसीवर और उसके बाद में फीडबैक। संप्रेषण का कार्य क्या है? संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन का कार्य क्या है? तो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा है, सूचना का आदान प्रदान करना भी है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शिक्षा और प्रशिक्षण भी है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषण का कार्य। संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? ठीक है, तो कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? तो गलत प्रत्यक्षीकरण, रॉन्ग परसेप्शन, मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, बतानी है आपको। जरूरत से अधिक चिंता, इनकम्प्लीट क्यूरियोसिटी, अपूर्ण जिज्ञासा और पूर्व अधिगम, प्रीवियस लर्निंग। तो मनोवैज्ञानिक बाधा ये नहीं है, अगर आपने पहले भी कुछ याद कर रखा है तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं होगी। तो पूर्व अधिगम इसका आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी के जो प्रतिपादक थे वो थे B.F. स्किनर। नाम ध्यान रखिए, B.F. स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन प्रणाली की मूलभूत पैरामीटर नहीं है? मूलभूत पैरामीटर नहीं है, बताना है भाई। किसी भी प्रणाली के अंदर तीन चीजें होती है, एक तो होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, और बीच में क्या होती है? प्रोसेस। तो इनपुट भी है, प्रोसेस भी है और आउटपुट भी है। तो जो मूलभूत पैरामीटर नहीं है वो है मशीन। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय क्या है? तो विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय मतलब सूचनाओं को एक से दूसरे में आदान प्रदान करना है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, विचारों का आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स का मतलब है विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तथ्य, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान हम पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन कहलाता है। संप्रेषण शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान व अभियांत्रिकी से हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका जो है भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से उद्गम हुआ है? तो चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, कठोर उपागम हार्डवेयर अप्रोच और मृदु उपागम सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच तो हुई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, कठोर उपागम हार्डवेयर अप्रोच और शैक्षिक तकनीकी प्रथम। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं? कक्षा कक्ष में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है? रिटन, लिखित होता है, मौखिक भी होता है और सिंबॉलिक भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है आपको। ठीक, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बताना था। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ये पेज मेकर है, नोटपैड है, फोटोशॉप है। ये जो विंडोज 7 है ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम OS भी बोलते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है? तो कंप्यूटर का हार्डवेयर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह कौन चलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस तो है स्कैनर, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। टेप और सॉफ्टवेयर ये अलग चीजें हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? कंप्यूटर सिस्टम की एक लिमिट आपको बतानी है। स्पीड, एक्यूरेसी और डिलीजेंस, बुद्धि का अभाव। सीमा है बुद्धि का अभाव। इंटेलिजेंस नहीं है कंप्यूटर में, तो ये इसकी एक लिमिट है।
कंप्यूटर सोच समझ नहीं सकता, इस वजह से ये इसका ड्रॉबैक है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है। ये कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं, तो ये विंडोज ही है। अगला है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनें। तो मेन फ्रेम बहुत महंगे होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इस वजह से ये जो है महंगे होते हैं। अगला है, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, मेन फ्रेम, मिनी, नोटबुक नहीं, ये है मैक्स फ्रेम नहीं है। नोटबुक भी है एक तरीके से कंप्यूटर का टाइप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैक्स फ्रेम, तो मैक्स फ्रेम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर बताना है, तो सुपर कंप्यूटर, नाम से स्पष्ट है, तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा इसका आंसर, सबसे तेज कंप्यूटर। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, कौन से प्रिंटर का एक प्रकार है डेजी व्हील प्रिंटर, तो डेजी व्हील प्रिंटर है एक तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। दो तरीके के प्रिंटर, इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, ऐसी मेमोरी जो बहुत बार रिफ्रेश होती है, तो स्टैटिक तो स्थायी रहेगी स्टैटिक मेमोरी, लेकिन डायनेमिक मेमोरी जो है वो बार बार चेंज होती रहेगी, तो रिफ्रेश होती रहती है डायनेमिक मेमोरी। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, रैम। अभी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पढ़ा था कि रैम मेमोरी कब काम आती है, जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो सूचनाओं को, जानकारी को संग्रहित करने के लिए बार बार जो मेमोरी काम आती है, हमने पढ़ा हुआ है कैशे मेमोरी, तो कैशे मेमोरी जो होती है उसके वो सबसे ज़्यादा काम आती है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है, तो वो क्या है, ठीक है, हमारी एग्ज़ाम में काम आता है OMR शीट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं OMR। OMR के द्वारा क्या होता है कि पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन किया जाता है। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है जो चेंज हो सकती है, ठीक है, अस्थिर मेमोरी है, तो ये होती है रैम। रोम मेमोरी जो है स्थायी रहती है। अगला है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, तो कौन सा प्रिंटर है जो टोनर का प्रयोग करता है, ठीक है, तो टोनर जो है वो लेज़र प्रिंटर जो है इसके अंदर लगते हैं। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उसका प्रोसेसर कौन सा है, उसमें मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, तो ये सारे कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में जो है आते हैं। नेक्स्ट है, DPI का विस्तृत रूप, DPI जो कि हम इमेजेस में काम आता है DPI, तो DPI क्या होता है, डॉट्स पर इंच, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच।